ब्लैक आ रहा है, ग्रीन। ओके फाइन। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और चंगे चंगे होंगे। एक बार सभी लोग बता देंगे कैसे हैं, ठीक हैं, बढ़िया हैं, चंगे चंगे हैं या नहीं हैं? ऑल गुड? हाँ जी, ऑल गुड। माफी चाहूंगी कि आज थोड़ा सा लेट नहीं, बहुत सारा लेट हो गई हूँ, है ना। हाथ पे हमारे गर्म पानी गिर गया आज बहुत ज्यादा, तो आते आते हम लेट हो गए। खैर छोड़िए, अब स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। कोई बात नहीं कशिश, 30 की अच्छे से किए हो जाएगा, अगर बाकी में भी अटेम्प्ट्स अच्छे हैं तो। ठीक है, श्रेया कर देती हूँ, है ना। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन नंबर 4 यानी कि पीओ मेंस का सेशन है, जिसके अंदर ओनली लीनियर वाले सवाल मैं आपको करवाऊंगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर का ही रोल है और किसी मिसलेनियस का या और किसी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का रोल नहीं है। ठीक है जी। एक चीज और बोलूंगी, क्लरिकल मेंस का जो लास्ट क्वेश्चन था हमने छोड़ा था, वो मैंने देखा, वो बिल्कुल करेक्ट था। आई वाज टेकिंग सेकंड, जो हाईएस्ट लेना था वो मुझे एंड वाला लेना था और मैं सेकंड हाईएस्ट, सेकंड फ्रॉम द एंड ले रही थी, तो वो थोड़ा सा गलत हो रहा था। पहले हम लोग पीओ मेंस का स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद जो आपके क्लरिकल मेंस के डाउट है और जो पीओ प्री के डाउट्स है मैं वो ले लूंगी। ठीक है, आज आपकी इंग्लिश की क्लास तो नहीं होगी? है? अरे यार, कैसे करें? चलो स्टार्ट तो करें अपन। आई थॉट कि आज थोड़ा सेशन लंबा लेके आपके डाउट्स भी क्लियर कर देते हैं, पर चलो स्टार्ट तो करते हैं एक बार, है ना। हाँ जी, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर, ठीक है शताब्दी, मैं उस क्वेश्चन को मैंने जब खुद से देखा तो मेरे को ये समझ में आया कि सेकंड वाला जो है एन के राइट में लेना था एंड आई वाज टेकिंग ऑन एन, एन पे ले रही थी मैं, है ना। तो एक बार सॉल्व करके देखेंगे उसको दोबारा से। चलिए, ठीक ही है ना। अभी तो इतना पता नहीं चल रहा क्योंकि एकदम से गिरा और मैं ठंडा पानी डाला और फिर मैं आ गई, दो चार काम पड़े थे पेंडिंग, वो करके आ गई, है ना। अभी थोड़ी देर में ही पता चलेगा। आ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं इसके साथ, है ना। इसके साथ हम थोड़ा सा डिस्टेंसेस का रोल दिया हुआ है आपको, ये देखो डिस्टेंसेस का हल्का हल्का रोल दिया हुआ है, बट ये डिस्टेंस वैसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करेंगे। मैं आपको 7 मिनट्स का टाइमिंग दूंगी, 7 मिनट्स में जितना बन जाए बस उतना बना लेना, ज्यादा की बात नहीं करेंगे अपन। हिंदी वालों को भी दिखा देती हूँ मैं क्वेश्चन, पहले लेट मी स्टार्ट द टाइमर। चलिए, कुंदन इसको टाइम लगेगा बैच को, है ना, क्योंकि मैं बहुत आराम से करवाती हूँ इसको। हाँ जी श्रेया, आप फिर से कर दो, हो सकता है आपका मैसेज ना काफी नीचे चला गया हो तो मुझे दिखा नहीं हो।
हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। रिमोट कितना बना या बना ही नहीं? बन गया कुछ कुछ या बना ही नहीं? करें, स्टार्ट करें? बना ही नहीं मैम, कोई बात नहीं। 6 पीपल हैं, नारुतो, मिसाका, इशिगो, एडवर्ड, वेगेटा एंड हिमुरा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। सम पीपल आर फेसिंग नॉर्थ while some people are facing south. Distance between two adjacent person is a consecutive multiple of 7 in increasing order starting from left. यानी कि आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है और डिस्टेंसेस दो पर्सन के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पर्सन आर सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 7, मतलब पहले 7 फिर 14 फिर 21 फिर 28, इस तरीके से डिस्टेंसेस आएंगे। ठीक है। द पर्सन सीटेड एट द एक्सट्रीम एंड्स पे जो बैठे हैं आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, एंड्स वाले सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन नारुतो एंड एडवर्ड हु इज फेसिंग नॉर्थ इज 42, तो नारुतो और एडवर्ड में 42 है एंड एडवर्ड इज फेसिंग नॉर्थ। Distance between Ishigo and Hiramu is a multiple of 3. Is a multiple of 3. A multiple of 3 भी हो, multiple of 7 भी हो, आपके पास एक आता है 21, एक आता है 42, है ना? तो दो ही डिस्टेंसेस आई थिंक इसके अंदर हो सकते हैं, या तो इनके बीच का डिस्टेंस 21 आ सकता है या 42 आ सकता है। इसके अलावा मुझे कोई मल्टीपल ऑफ 3 और 7 इकट्ठा नहीं दिख रहा है। उसके बाद आपके पास है द डिस्टेंस बिटवीन, नहीं, हिरामू एंड वेगेटा आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। पर्सन सीटेड सेकंड एंड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आर फेसिंग साउथ। अगर मैं लेफ्ट हैंड से बनाना स्टार्ट करूं इसको, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, 7 14 21 28 35 42 तो आ ही नहीं रहा है ना, 35 तक ही डिस्टेंसेस आपके पास बन रहे हैं। तो यहाँ पे 42 वाला जो एक केस है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस 35 ही अपने पास बन रहा है। दैट मींस इशिगो और हिरामो में 21 का डिस्टेंस होगा। अब 21 इसको मिला के भी हो सकता है 7 + 14 को, और 21 अकेला 21 भी हो सकता है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं 42 के बारे में बात कर रही हूँ तो 42 कहाँ से बन सकता है? 42 सिर्फ यहाँ से बन रहा है जिसमें 21 + 21 हो, 21 + 21, यहीं से 42 बन रहा है और कहीं से 42 नहीं बनेगा, राइट? तो अगर मैं एडवर्ड और इसका देखूं तो एडवर्ड और नारुतो, नारुतो ही था ना, एडवर्ड और नारुतो के बीच का डिस्टेंस क्या था आपके पास? 42 था। अब इसको दो पॉसिबिलिटीज में भी कर सकते हो। सिमिलरली यहां से अगर मुझे 21 बनाना है तो 21 आप कहां से बना सकते हो? ओ भाई, इशिगो एंड हिरामू, ये कैसे आएगा? डिस्टेंस बच ही नहीं रहा इसके लिए तो कुछ। सेकेंड एंड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज फेसिंग साउथ, ये तो आ गया। इशिगो एंड हिरामो इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 आपके पास है 28 तो नहीं है, 21 ही है ना। 21 का डिस्टेंस बनाऊंगी कैसे? टोटल डिस्टेंस भी तो बना सकते हैं ना, इसमें टोटल भी बना सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि 21 पे आपको लगाना। मतलब कुछ कुछ का कॉम्बिनेशन आप देख लो कि मल्टीपल ऑफ 3 बन जाए। एक ये चीज और आप इसमें से यहां से हटा दो, जरूरी नहीं है 21 या 42 ही बने, मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि टोटल डिस्टेंस भी बीच का मल्टीपल ऑफ 3 हो सकता है। द डिस्टेंस बिटवीन नारुतो एंड इशिगो इज सेम एज मिकासा एंड वेगेटा। नारुतो एंड इशिगो इज मिकासा and Vegeta. लो जी, Mikasa is facing the opposite direction as the person sitting between Edward and Hiramu. Naruto is seated to the right of Edward. एडवर्ड के राइट में, अब एडवर्ड के राइट में भी आ सकता है और एडवर्ड नॉर्थ है तो यहाँ पे भी राइट में आ सकता है। एडवर्ड के राइट में नारुतो है, और बोला गया था मिकासा ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है उस पर्सन के जो एडवर्ड और हिमुरा के बीच में बैठा है। एडवर्ड और हिमुरा के बीच में जो पर्सन है
इस पर्सन से ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है कौन? ऑपोजिट डायरेक्शन कौन फेस कर रहा है? मिकासा। इस तरीके से। नाउ बाकी तो अब उसने वॉक करना स्टार्ट किया है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस का आगे इसका बीच में एलिमेंट, बट इतना कुछ मैटर नहीं है इसमें, आराम से समझ में आ जाएगा। अब यहां से बना के देखते, दो पॉसिबिलिटीज मैं ले लेती हूं। ठीक है, एडवर्ड और नारुतो। एडवर्ड के राइट में नारुतो है, एडवर्ड के राइट में नारुतो है, एंड्स आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, यहां से मैंने लिया है और ये भी ले लिया। एडवर्ड और हिमुरा के बीच में जो पर्सन है उसका ऑपोजिट मिकासा है। एडवर्ड और नारुतो 42 है, नारुतो और इशिगा इज इक्वल्स टू, यहां से करके देखते हैं, ये वाला एलिमेंट उठाते हैं, इशिगा और हिमारू या हिरामू जो भी है। ठीक है, यहां से अगर मैं टोटल बनाना चाहूं, मैक्सिमम मैं यहां डाल सकती हूँ 14 प्लस 21 35, 35 प्लस 28 कितना हो जाएगा? 35 प्लस 28 इज 63। आई थिंक ये बन जाएगा इसका मल्टीपल ऑफ 3, मेरे अकॉर्डिंग तो बन जाएगा, है ना, बन जाना चाहिए 35 63, और अगर मैं 63 में और 35 ऐड कर दूं तो 98 तो नहीं बनेगा। इधर और इधर हम इनको लगा सकते हैं। ठीक है, 14 प्लस 21 प्लस 28, ये यही चीज बन रही है जिसके अंदर मल्टीपल ऑफ 3 इशिगो और नारुतो आ रहे हैं। अगर मैं और कुछ भी टोटल करके देखूं तो 21 प्लस 28 कितना हो जाएगा आपके पास? 9 49, 49 और 35 मेरे पास कितना हो जाएगा? 84। क्या 84 आपके पास मल्टीपल ऑफ 3 होता है? 84 भी मल्टीपल ऑफ 3 होता है, तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे भी डाल सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 आपके पास ये भी बन रहा है और मल्टीपल ऑफ 3 आपके पास 14 से 28 भी बन रहा है, यानी कि यहां से, और इधर से 21 से 35 भी बन रहा है। आपको दोनों पॉसिबिलिटीज लेके बनाना है। अपन इससे स्टार्ट करते हैं, नहीं बनेगा तो दूसरी से ले लेंगे। हाँ जी, ये डिस्टेंस था। ठीक है, नारुतो और इशिगा के बीच में इज मिगेटा एंड वेगन, यानी कि मुझे थोड़ा नारुतो से दूर रखना पड़ेगा इसको। हिरामू यहां रख के देख ले। ठीक है, 1 2 3, अगर हम यहां रखते हैं इसको, इज इक्वल्स टू मिकासा एंड वेगेटा, नारुतो एंड इशिका के बीच का डिस्टेंस आपके पास है 28। 28 तो और कहीं से बनेगा ही नहीं, इन दोनों को मिला के बनेगा। चेंज करके देखें हल्का सा इनको, नारुतो और इशिगा, यहां से देखते हैं, ये बन रहा है 35। 35 का डिस्टेंस हम मिगेटा और मिकासा और वेगेटा के बीच में नहीं बना पाएंगे ना, 35 का डिस्टेंस चाहिए, नहीं बनेगा। दूसरा लेके देख लेते हैं, 21 से नहीं लेते क्योंकि पॉसिबिलिटी कम ही है बनने की। इशिगा और हिरामू, हिरामू और इशिगा, ठीक है, साथ में ये और ले लेते हैं, एडवर्ड और हिरामू के बीच में जो है यानी कि साउथ है, उसके ऑपोजिट मिकासा है यानी कि नॉर्थ हो जाएगा इस वाले केस में। नारुतो और इशिगा के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 63, है ना, और इन दोनों की, इन तीनों का टोटल भी कितना है? 63। तो हम यहां से मिकासो और वेगेटा को लगा सकते हैं, मिकासो एंड वेगेटा बन गया। डिस्टेंस से सब लोग चेक कर लेंगे, पहली पॉसिबिलिटी जो है वो सेम है, हिरामू और वेगेटा सेम है, लो जी चेक कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच में एक ही पर्सन आएगा, एक ऐसा पर्सन आना चाहिए जो इक्वल डिस्टेंस पे भी हो, है ना, एक एक पर्सन छोड़ के भी आ सकता है और इमीडिएटली भी आ सकता है, आप दोनों पॉसिबिलिटी साथ लेके चला करो। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी इफ यू वांट मैं बना के बता सकती हूँ। हमने वो 7 और 14 वाली पॉसिबिलिटी देख ली थी, इसके अंदर नारुतो और इशिगा इज इक्वल्स टू मिकासो एंड वेगेटा, यही था। अगर मैं यहां रखती हूँ इशिगा को तो भी नहीं आ पाएगा, यहां रखती हूँ तो भी नहीं आ पाएगा, यहां रखूंगी तो मैक्सिमम डिस्टेंस बन जाएगा नारुतो और इशिगा में, हम उसको और उसको आई थिंक बना नहीं पाएंगे, फिर भी चेक करके देख लेते हैं। 28 21 42 42 और 28, इतना मैक्सिमम तो नहीं बनेगा मेरे अकॉर्डिंग, फिर भी लेटेस्ट चेक कितना बनता है? 70। 70 और कहीं से बन रहा है क्या? 70 और कहीं से नहीं बनेगा, यहां से तो नहीं आएगा इशिगा,
नारुतो एंड इशिगा, यहां से भी नहीं बनेगा ना, और लास्ट में ले जाऊंगी तो और कलेश हो जाना है, नहीं होगा बेटा, डिस्टेंस नहीं बनेगा इसके अंदर, क्योंकि नारुतो और इशिगा में या तो मिनिमम बन रहा है या मैक्सिमम बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी एकदम करेक्ट आ रही है, इसके अंदर ही कंटिन्यू करते हैं। नाउ हिरामू स्टार्टेड वॉकिंग इन हिज पोजीशन टुवर्ड्स साउथ। हिरामू ने, अगर नॉर्थ फेसिंग है, अपनी पोजीशन से साउथ चलना शुरू किया है। लो जी, साउथ चलेगा, साउथ चलेगा, ठीक है। एच एंड बी का सेम है ना, अच्छा एच और वी का सेम था ना, मैंने एच और मिकासो का सेम कर दिया, सॉरी, एच और वी का सेम है। लो जी, साउथ चलना शुरू किया अपनी डायरेक्शन से। आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर ही टुक अ लेफ्ट टर्न। ऑल्दो मैंने आपको डिस्टेंस इन डायरेक्शन नहीं कराया है, बट थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जिसने इतना भी बना लिया आप लोगों के लिए इतना ही बहुत बेटर है कि इतना भी आप लोगों ने ट्राई किया है, ठीक है, क्योंकि ये चीज बेसिक थी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन मैंने नहीं कराया, बट फिर भी समझा देती हूँ। आपके पास ये 4 डायरेक्शन होती हैं, ठीक है, ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। आप समझेंगे कि आप भी इन्हीं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही खड़े हैं। जैसे अगर नॉर्थ डायरेक्शन है तो मतलब मैं ऐसे खड़ी हूँ, यहाँ पे मेरा राइट होगा और यहाँ पे मेरा लेफ्ट होगा। आप बना के देख लो अपनी कॉपी पे, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ है उसी डायरेक्शन में मैं हूं, ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। अगर मैं साउथ की बात करी हूं मतलब आई एम टर्निंग अराउंड, ठीक है, तो साउथ में दिस विल बी माई राइट एंड दिस विल बी माई लेफ्ट, यही बात है, ऐसे ही हो जाएगा। अगर मैं ईस्ट फेस करती हूं तो दिस विल बी माई राइट एंड दिस विल बी माई लेफ्ट, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। क्रिस क्रॉस थोड़ी ना करेंगे कि राइट ऊपर ले जाओ लेफ्ट नीचे ले जाओ, इस तरीके से जाता है हमेशा हाथ, ठीक है। और अगर वेस्ट डायरेक्शन है सो दिस विल बी माई राइट एंड दिस विल बी माई लेफ्ट, इस तरीके से। आप एक डायरेक्शन याद रख लेंगे नॉर्थ की, तो आपको पता है साउथ का उल्टा हो जाएगा, ईस्ट की तो आपको पता है वेस्ट का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। हमेशा यूजिंग द हैंड्स आप करके देख सकते हो आपकी डायरेक्शन कौन सी आ रही है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, 5 मीटर साउथ आया था और उसने कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, तो मुझे पता है लेफ्ट टर्न उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और वो 10 मीटर चलता है। 10 मीटर चला, टोटल डिस्टेंस यहां से 21 था, उसने 10 मीटर कवर कर लिया 21 में से। देन टुक का राइट टर्न, और फिर वो एक राइट टर्न लेता है, राइट टर्न उसका नीचे बनेगा। आफ्टर वॉकिंग 6 ही टुक अ लेफ्ट टर्न, 6 लेके फिर से उसने एक लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉकड 15 मीटर। आपको पता है टोटल 21 था, 10 कवर कर ले यानी कि 11 बचा था, वो इसको भी कवर अप करके 15 चलता है, यानी कि 28 में से भी उसने 4 मीटर यूज किया, क्योंकि टोटल यहाँ पे 11 बचा था। 11 यूज करके इसका मैं 4 और बढ़ी, 28 में से मैंने 4 और यूज कर लिया। He stopped at the point for a while. Now Mikasa started walking from his position towards north. Mikasa ने north चलना शुरू किया and after walking 6 he took a right turn. Right turn लेके वो 14 चलता है and took a left turn and walks 4 and stopped. हिरामू अपनी पोजीशन से टर्न करता है टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। हिरामू यहाँ पे है, अपनी पोजीशन से वो लेफ्ट टर्न करेगा, लेफ्ट टर्न यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा एंड आफ्टर वॉकिंग 6 इसके बिल्कुल बराबर आ जाएगा। देखो, ही टुक अगेन अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 3 मीटर्स एंड स्टॉप, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर डिस्टेंस इन डायरेक्शन किसी को भी समझ में नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि अभी मैंने आपको नहीं कराया है ये, बट ये एलिमेंट थोड़ा सा डिस्टेंस का था इसलिए बीच में एलिमेंट वो जोड़ दिया गया है। समझ आया है तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक, जब डिस्टेंस इन डायरेक्शन होगा तब बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। एक बार के लिए क्या सभी को क्लियर है क्या? तो ये आपका थोड़ा थोड़ा सा एक पजल का जो आंसर है वो बन जाएगा, ठीक है, ऑल गुड। किसी को लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन नहीं भी आया फिर से बोलूंगी छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्लियर है, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस होंगे ना वो भी इसी पे ही बेस्ड होंगे, देखो डिस्टेंसेस पे। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन है, द फाइनल पोजीशन ऑफ हिरामू इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू नारुतो, तो हिरामू थोड़ा सा नारुतो से किस साइड में होगा, आगे वाली साइड में आ जाएगा ना। मैंने आपको बोला कि वो उसने 4 यहां से यूज किया था, 4 से वो 3 ही आया, यानी कि नारुतो से वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में आ जाएगा।
डिस्टेंस बिटवीन इशिगो एंड नारुतो, ये कर सकते हो क्योंकि आपने निकाला है। इशिगो और नारुतो में कितना डिस्टेंस है? 28 + 35 इज 63 मीटर्स। हाउ मेनी पर्सन्स वर फेसिंग नॉर्थ इनिशियली? नॉर्थ कितने पर्सन्स? 1 2 3, 3 पर्सन्स वर फेसिंग नॉर्थ इनिशियली। 2 क्वेश्चन आपके मतलब के थे, तीसरा नहीं भी आता छोड़ दो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टेन नंबर तो हमने करना नहीं है, पता नहीं क्यों डाल दिया गया है, सर्टेन नंबर हम नहीं करेंगे। ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। 10 पीपल आर स्टैंडिंग इन अ रो, डिस्टेंस ऑफ 2 2.5 9.5, मूवमेंट भी हो रही है ना इसके अंदर, मूवमेंट भी हो रही है इसके अंदर। अरे यार ये कंडीशनल बेस डाल दिया गया है ना। कंडीशनल बेस तो आप कर ही सकते हो, ये तो ये हो जाएगा आप लोगों से, आई थिंक यस ये हो जाएगा आप लोगों से, कंडीशन बेस्ड, ये इजी है। ट्राई करके देखना, सिर्फ दिमाग का खेल है इसके अंदर, ओनली माइंड गेम, सीखने लायक कुछ नहीं है इसके अंदर। अरेंजमेंट बना लो ठीक है, उसके बाद का मैं अपने आप करवा दूंगी, नहीं भी बनेगा तो। बट हाँ ये ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, इजी क्वेश्चंस में से आता ही है। एसबीआई क्लर्क मेंस की क्लासेस फ्रॉम द नेक्स्ट वीक आई एम स्टार्टिंग, ठीक है। एक बार ये वाला वीक थोड़ा प्रीलिम्स को डेडिकेट किया हुआ था ना, और क्योंकि सब लोगों की एग्जाम है तो आई थॉट की फाउंडेशन थोड़ा आप ले सकते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट वीक एसबीआई क्लर्क अपनी लाइन पे आ जाएगा, ठीक है।
हाँ जी, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। और 1 मिनट मैंने आपको एक्स्ट्रा इसलिए दिया था क्योंकि हिंदी में भी हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम ले लिया था, बट आई होप जितना बना होगा आपसे सही से बन गया होगा। देखो, 10 पीपल आर सिटिंग इन अ रो और सबके पास 500 बॉल्स हैं, पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 10 पर्सन्स, यानी कि 50-50 बॉल्स सबके पास है, ठीक है। और हाँ, 50-50 बॉल सबके पास हो जाएंगी क्योंकि टोटल 500 था एंड आपके पास 10 पर्सन है, तो 500 डिवाइडेड बाय 10 इज 50। सबके पास 50-50 इनिशियली हो जाएंगी बॉल्स। लेस देन 2 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ जे। जे के लेफ्ट में लेस देन 2 पर्सन है, सभी फेसिंग नॉर्थ है। 2 पीपल बिटवीन जे एंड ई। जे और ई में 2 लोग हैं। ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ठीक है जी। एज मेनी पीपल टू द राइट ऑफ ए as to the left of H. Less than 5 persons between J and H. J और H में less than 5 persons है, यानी कि 4, 3, 2, 1, 0 कितने भी हो सकते हैं। I sits immediately to the right of H. H के immediately right में I बैठेगा। W and O are immediate neighbors. W और O immediate neighbors है, left right मुझे नहीं पता। As many sit to the left of N as to the right of W. Right of W. S sits fifth to the left of K. ठीक है जी, ये एक अरेंजमेंट थी। आई थिंक अरेंजमेंट बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा आप लोगों को। J और E के बीच में 2 लोग हैं, ऑब्वियस सी बात है J से इस साइड में E नहीं आ पाएगा क्योंकि 2 लोग हैं और इधर लेस देन 2 है, तो J के राइट में ही बनेगा E। इस तरीके से E और A साथ में बैठे हैं, E और A साथ में बैठे हैं, हो गया। उसके बाद J A के राइट में इज H के लेफ्ट में, J और H में लेस देन 5 है। 1 2 3 4 5 लोग ही बने हैं ना अभी तक, तो 5 लोग A के राइट में और H के लेफ्ट में। J और H में लेस देन 5 है। W एंड O, H एंड I, H एंड I। मैं इसको कॉर्नर पे तो नहीं डाल सकती A और H को, क्योंकि 10 लोग हैं तो अपने को कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। अगर लेस देन 2 है तो या तो 1 होगा या 0 होगा, है ना। अगर मैं J को 0 लेती हूँ, मेरी बात सुनेंगे सब लोग, अगर मैं J को 0 लेती हूँ, ठीक है, J के लेफ्ट में एक भी पर्सन नहीं है, मुझे H यहाँ पे लेना पड़ेगा। और अगर H के लेफ्ट में 1 है तो A के राइट में भी 1 होना चाहिए। 10 पर्सन पूरे नहीं हो रहे एग्जैक्टली तो मतलब ये तो नहीं आएगा आई थिंक। यहां से E और A कहने थे ना। J और E के बीच में 2 लोग हैं, ऐसे तो नहीं बन रहा है। और अगर मैं 1 पर्सन डाल दूं, 1 2 3 4 5 6, है ना। एक और चीज कर सकते हैं, इससे भी नहीं बन रहा ना, एक और चीज कर सकते हैं। ए को हम यहां डालें, 1 2 3 4 पर्सन इधर हो गए। H को यहां डाल दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से अगर बनाएंगे तो बन जाएगा कि A के राइट में जितने हैं उतने ही H के लेफ्ट में हो जाए और दोनों अपने पास इमीडिएट। क्या एलिमिनेट कैसे हो रहा है? देखो एलिमिनेट, देखो मैंने आपको ये चीज बोली थी, दोबारा ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको बोलूं J के लेफ्ट में लेस देन 2 है, मतलब या तो मैम 1 होगा या कोई भी नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं H को यहां बिठा दूं, मतलब H के लेफ्ट में आपके पास 0 पीपल हैं, A के राइट में भी 0 होने चाहिए, कोई भी नहीं होने चाहिए। इसमें लिखोगे 1 2 3 4 5 6। अगर मैं ये अरेंजमेंट बनाती हूँ, सिर्फ 6 लोग बैठ पा रहे हैं, 10 लोग नहीं आ पा रहे, लेफ्ट और राइट के कॉन्सेप्ट से, कोई बात नहीं। अगर मैं ये बना दूं, H के लेफ्ट में 2 है और A के राइट में 2 है, यही बनेगा ना, यही बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी 8 लोग आ रहे हैं, तो अभी भी ये कंडीशन फुलफिल तो नहीं हो पा रही है 10 लोगों के लिए, ठीक है। यहां से एक हटा दो, H के लेफ्ट में 1 है, A के राइट में 1 हो जाए,
तो भी 10 लोग पूरे नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहे, है ना, नहीं हो पा रहे पूरे। अब मेरे को एक चीज ध्यान आई कि ए के लेफ्ट में अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 लोग हैं, है ना। अगर मैं जे को एक एंड पे लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए के राइट में चाहे काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्या मैं एच के लेफ्ट में 5 लोग डाल पा रही हूँ क्या? मुझे 10 लोगों की अरेंजमेंट बनानी है, जिसको भी एलिमिनेशन समझ नहीं आया तो 10 लोग मुझे पूरे तो करने पड़ेंगे ना, और 10 लोग इस अरेंजमेंट से पूरे हो रहे हैं जिसके ए और एच इमीडिएट नेबर्स बन जाए। एच के लेफ्ट में भी 5 है और ए के राइट में भी 5 है। अब समझ में आ गया सबको? अरित्रा जी समझ में आ गया आपको कि एलिमिनेशन कैसे हुआ इसका? ठीक है। नीचे वाले केस में अगर मैं देखूं तो अगर मैं जे को मान लो एक एंड पे लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ए के राइट में कितने लोग आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एच यहाँ पे बनना चाहिए। सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 थे ना, एच यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को ई और एच वाली कंडीशन भी देखनी है कि ई और एच के अंदर कितने लोग होंगे? लेस देन 5 होंगे। लेस देन 5 आ पा रहे हैं? आ पा रहे हैं। इसमें 3 आ रहे हैं, इसमें 1 आ रहा है, लेस देन 5 पीपल आ पा रहे हैं, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं। एच और आई साथ में बैठे हैं, डब्ल्यू और ओ भी साथ में बैठे हैं, एच और आई साथ में, आई कहीं पे भी आ सकता है, डब्ल्यू और ओ भी कहीं पे भी आ सकता है, के फिफ्थ टू द लेफ्ट में एस है। एक चीज और देखो, जितने एन के लेफ्ट में है उतने ही डब्ल्यू के राइट में है, यानी कि एंड से दोनों की पोजीशन सेम होनी चाहिए। यही मतलब होता है ना, लेफ्ट और राइट का यही मतलब होता है कि एंड से दोनों की पोजीशनिंग सेम होनी चाहिए। जैसे अगर एन की लेफ्ट एंड से है तो डब्ल्यू की राइट एंड से, एन की लेफ्ट एंड से सेकंड है तो डब्ल्यू की राइट एंड से भी सेकंड होनी चाहिए। यही मतलब होता है। डब्ल्यू और ओ को मुझे साथ में लगाना है। मैं बोल देती हूँ एन के लेफ्ट में 2 लोग हैं तो डब्ल्यू के राइट में 2 लोग मैं बना सकती हूँ। डब्ल्यू और ओ इस तरीके से आ जाएंगे, एच और आई भी आ गया। के से 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 पे तो मैं लगा ही नहीं सकती एस को, यहां पे के और एस का फॉर्मूला हो गया फेल, नहीं लग सकता। अच्छा जे और एच लेस देन 5 थे ना, मैंने गलत देख लिया ना, जे और एच लेस देन 5 से इसमें बन रहे, इसमें बन नहीं पा रहे, जे और एच के अंदर मोर देन 5 आ रहा है। ये कंडीशन आप कैंसिल कर सकते हो, ये नहीं बन रही। इसको इस तरीके से बना के देख लेते हैं, एक इधर इंक्रीज कर देते हैं। जे और एच में लेस देन 5 था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए के लेफ्ट में 3 है तो एच के राइट में भी 3 होने चाहिए, 1 2 3 4। अब ठीक आ रहा है, जे और एच के बीच में लेस देन 5 है, 4 लोग आ रहे हैं, ये कंडीशन ठीक बन रही है। मैंने गलती से ई और एच के बीच में देख लिए थे, ठीक है जी। अब यहां से मैं के और एस को नहीं डाल पाऊंगी, आप इसको वाइप कर दो, यहां से तो नहीं बन पा रहा मैम। और कोई कंडीशन है जहां से बना सकते हैं? मैं एन यहां डाल दूं, अगर डब्ल्यू यहां डाल दूं, ओ यहां डाल दूं, के से 1 2 3 4 5, एस बन जाएगा? बन जाएगा मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही इसमें। सिमिलरली आपको यहां पे भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं एन और डब्ल्यू लेती हूँ, एन को यहां डाल दूं, डब्ल्यू को यहां डाल दूं, ओ को यहां डाल दूं, तो के से 1 2 3 4 5 एस बन सकता है? बन सकता है। बचा कौन सा एलिमेंट है जो मैंने नहीं लिखा? एच और आई। यहाँ पे देखते हैं इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि दोनों सही तो हो नहीं सकते ना। ए के लेफ्ट में 3 है, एच के राइट में 3 है, जे और एच में लेस देन 1 2 3 4 लेस देन 5 है, एन के लेफ्ट में, डब्ल्यू के, ओ के, एच और आई। किसमें क्या गलती आ रही है चेक करना एक बार, एक बार चेक करेंगे। जे की बजाय एन आएगा, कहाँ पे? एन के लेफ्ट में, डब्ल्यू के राइट में, एच और आई। चेक करना एक बार सेकंड वाले में क्या मिस्टेक आ रही है। एच के, अच्छा एच के इमीडिएटली राइट में आया होगा ना, इसमें लेफ्ट आ रहा है, राइट में आना था। ओके जी, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है, इसमें नहीं बन पा रहा है। अब और कोई कंडीशन थी चेक करने के लिए? एक बार देख ही लेते हैं, अगर और कोई कंडीशन बचती है तो। ए और 1 2 3, एच, एच के राइट में ये,
और कोई कंडीशन नहीं आएगी एन और डब्ल्यू के लिए, छोड़ दो, कैंसिल होगी पॉसिबिलिटी। अब बॉल्स के बारे में बात करेंगे। चलिए, आपके पास इनिशियली सबके पास 50 बॉल्स थी, सबके पास इनिशियली 50 बॉल्स थी, ठीक है। हाँ जी, अब ये लोग दो कॉइन्स उछालते हैं, कॉइन 1 एंड कॉइन 2 साइमल्टेनियसली, मतलब इकट्ठे। स्टार्टिंग एज पर देयर सिटिंग अरेंजमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि पहले जे उठाएगा, फिर एन, फिर एस, फिर ई, फिर ए, फिर एच, फिर आई। ये जितनी भी आपको आउटकम्स दे रखे हैं ये सारे 10 पर्सन के जैसे ये फॉलो करते हैं। मतलब पहला आउटकम जे का है, पहला आउटकम आपके पास जे का है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जिस तरीके से ये बैठे हैं उसी तरीके से इन्होंने कॉइन्स उछाले हैं। जे का, फिर एन का, फिर एस का, फिर ई का, फिर ए का, फिर एच का, फिर आई का, फिर के का, फिर डब्ल्यू का, फिर ओ का। आप इसको साइड में लिख भी सकते हो ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। ये बना है। आगे बोलता है इट इज टू बी नोटेड दैट द एक्शन इज टेकन व्हेन द पर्सन हैज टॉस्ड द कॉइन। जैसे ही वो टॉस करेगा उसका एक्शन लेंगे। द एक्शन एज पर टेकन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट से उन्होंने एक्शन लेना। जैसे हम लोगों ने जे एन एस ई लगाया था, अगर वो राइट टू लेफ्ट बोलता मतलब पहला कॉइन ओ उछालता और लास्ट वाला कॉइन जे उछाल देता, यानी कि टॉस कर देता। In the case of two tails, a person has to give half of his balls to the person sitting second to the right. मान लो जे के पास दो टेल्स आती हैं, तो जे आधी बॉल्स यानी कि 25 बॉल्स सेकेंड टू द राइट यानी कि एस को दे देगा। तो एस के पास हो जाएंगी 50 प्लस 25 75, इसके पास रह जाएंगी 25। प्लस माइनस का खेल है। आगे बोलता है अगर दो हेड आ जाते हैं तो उन दोनों को अपनी सीट एक्सचेंज करनी पड़ेगी सेकेंड टू द राइट। मान लो जे के पास दो हेड आ जाए तो सेकेंड टू द राइट एस है, जे और एस को अपनी सीट एक्सचेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। जे और एस को अपनी सीट एक्सचेंज करनी पड़ेगी। अगर पहला कॉइन टेल आता है और दूसरा कॉइन हेड आता है तो उस पर्सन को 10 बॉल्स इमीडिएटली लेफ्ट वाले को देनी पड़ेगी। मान लो एन के पास पहला टेल आता है और दूसरा हेड आता है, तो ये 10 बॉल्स किसको दे देगा, इमीडिएट लेफ्ट को। तो इसके पास कितनी हो जाएंगी, 60, इस तरीके से, ठीक है। और अगर पहले हेड आता है और दूसरे पे टेल आता है तो एक्सचेंज कर लेंगे सेकेंड टू द लेफ्ट के साथ। मान लो इसके पास हेड और टेल आ जाता है तो इसकी और इसकी सीट एक्सचेंज हो जाएगी और इनकी बॉल्स भी साथ में ही जाएंगी। अगर कोई पर्सन अपनी सीट एक्सचेंज कर रहा है तो उसकी जितनी भी बॉल्स हैं वो उसकी रिस्पेक्टिव सीट पे अपन ले जाएंगे, ठीक है। ये थी कंडीशन आपके पास। पहली कंडीशन जिसमें जे ने कॉइन उछाला उसके पास आए दो टेल्स। दो टेल्स आने का मतलब है कि उसने आधी बॉल्स सेकेंड टू द राइट वाले को दे दी, यानी कि अब जे के पास बची आधी बॉल्स सेकेंड टू द राइट यानी कि एस को दी, तो एस के पास कितनी बॉल्स हो जाएंगी, 75। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, एक बार बता देंगे। क्या इतने कंडीशन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेंगे, अदरवाइज मैं फिर ही आगे बढ़ूं, क्योंकि ये चीज अगर अभी समझ में नहीं आई तो बाद में दिक्कत देगी। सबको समझ में आ गई है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बॉल आपको पता है, नेक्स्ट कॉइन्स आपको पता है किसने उछाले थे, एन ने। एन के पास टेल और हेड आता है। टेल और हेड आने का क्या मतलब है, उसने अपनी 10 बॉल्स इमीडिएट लेफ्ट वाले को दे दी। एक बार क्लियर कर दो, देखेंगे दोबारा से, देख लो। हर पर्सन के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, ठीक है। जिसको भी समझ नहीं आया दोबारा देखो। पहली टर्न जे की है, ठीक है। जे के पास टेल और टेल आया, आपने कंडीशन मैच करनी है ऊपर वाली कंडीशन से। जब टेल और टेल आया यानी कि दो टेल आए, कंडीशन नंबर 1 अप्लाई होगी। दो टेल कहता है कि जे अपनी हाफ बॉल्स किसको दे देगा, सेकेंड टू द राइट को। सेकेंड टू द राइट कौन है, एस है। जे अपनी आधी बॉल्स किसको दे देगा, एस को। एस के पास कितनी हो गई बेटा, 75। अब समझ में आ गया राधिका। आधी बॉल्स यहां से माइनस हुई और यहां जाके प्लस हो गई। जे के पास 25 हो गई
और एस के पास 75 हो गई। क्या इतना सबको समझ में आ गया है क्या? ठीक है, अब आगे देखो। नेक्स्ट टर्न एन की थी, एन के पास आया टेल और हेड। टेल और हेड मतलब कंडीशन नंबर 3 बोलती है अगर टेल और हेड आता है तो उस पर्सन को 10 बॉल्स देनी पड़ेगी इमीडिएट लेफ्ट वाले को। यानी कि एन अपनी 10 बॉल्स दे देगा जे को। जे के पास अब कितनी हो गई? 35। एन के पास 40 और एस के पास 75। आ गया समझ में राधिका? ठीक है। नेक्स्ट टर्न आई आपके पास एस की। एस के पास आए 2 हेड। 2 हेड आने का मतलब है कि कंडीशन नंबर 2 लगेगी। एस को अपनी सीट एक्सचेंज करनी पड़ेगी सेकंड टू द राइट वाले के साथ। सेकंड टू द राइट वाला कौन है? ए। यानी कि इस सीट पे अब आ जाएगा एस और इस सीट पे अब आ जाएगा ए। एक्सचेंज हो गई सीटें। एस की बॉल्स एस के पास चली जाएगी और ए की बॉल्स ए के पास आ जाएंगी। चेक कर लो, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? दोनों की सीट एक्सचेंज हो गई, एस और ए की रिस्पेक्टिव बॉल्स आपस में चली गई हैं इधर उधर। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बारी आई ई की, जिसके पास 2 टेल्स थे। 2 टेल्स का मतलब कंडीशन नंबर 1, सेकेंड टू द राइट वाले को आधी बॉल्स देनी पड़ेंगी। ई से सेकेंड टू द राइट कौन है? एच है। कौन है बेटा? एच है। शताब्दी आप अपनी सीट पे बैठे हो, आपके पास 4 ऑरेंजेस हैं, ठीक है, और नीति अपनी सीट पे बैठी है, उसके पास 2 ऑरेंज हैं। अब क्या आप नीति वाली सीट पे चले जाओगे क्या? कम ऑरेंज ले लोगे क्या? बताओ एक बार। अगर आप अपनी सीट पे बैठे हो, आपकी सीट पे आपका जो सामान पड़ा हुआ आप छोड़ के किसी और की सीट पे चले जाओगे क्या? नहीं, यही मतलब है इसकी सीट पे जो सामान था वो इसके साथ ही जाएगा। क्लियर? मेरे पास तो 10 ट्रॉफीज थी, उसके पास 2 ही थी, भाई मैं उसकी 2 वाली क्यों लूं? मैं तो अपनी 10 की 10 लेके जाऊंगी ना, उसको मैं 10 क्यों दे दूं? ठीक है। हाँ, मेरे को पता था ये वाली गलती होगी, बॉल्स एक्सचेंज नहीं की, क्योंकि वो माइंड से स्किप हो जाती है चीज। कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ गई ना, समझ आने वाली बात है। फाउंडेशन क्लास चल रही है, फाउंडेशन में जितनी गलतियां करोगे बेटर है, क्योंकि बाद में नहीं होंगी फिर। चलो अब आगे देखो, धीरे धीरे समझते जाना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब मैंने ए और एस वाली बात भी कर ली। ई की कंडीशन क्या थी? 2 टेल्स है ना, तो 2 टेल्स में सेकंड टू द राइट कौन है? एच। एच को आधी बॉल्स दे देगा, इसके पास बच गई 25 और एच के पास प्लस 25, तो एच के पास हो गई 75। ठीक है, चलो अब बारी आती है ए की, जिसके पास हेड और टेल आया। हेड और टेल आने का क्या मतलब है कि आपको सीट एक्सचेंज करनी पड़ेगी विद द पर्सन सेकंड टू द लेफ्ट। ए से ए की नई पोजीशन देखनी है, पुरानी वाली तो एक्सचेंज हो गई। अब देखो मैं आपको बोलती हूं कि शताब्दी आप बैठे थे, ये क्लासरूम है, आप फ्रंट बेंच पे बैठे थे, ये टीचर खड़ी है, आप फ्रंट बेंचर हो और नीति जो है वो बैक बेंचर है। ठीक है, मैंने पहले आप दोनों की सीट एक्सचेंज करवा दी, तो शताब्दी यहां पे आ गई और नीति यहां पे आ गई। अब मैं बोल रही हूं नीति की बारी आई है और उसको सीट एक्सचेंज करनी है इस पर्सन के साथ। क्या नीति अपनी पुरानी सीट से अपनी सीट एक्सचेंज करेगी क्या? नहीं, नीति बोलेगी मैं फ्रंट बेंच पे बैठी थी भाई, मैं तो इधर चली जाऊंगी। पुरानी सीट पे तो शताब्दी बैठ गई ना, मतलब जो भी अरेंजमेंट करनी है वो आपको न्यू सीट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक है, पुरानी वाली सीट्स के अकॉर्डिंग आपको अरेंजमेंट नहीं करनी है, क्योंकि आपने अपनी सीट बदल ली है। चलिए जी, अब ए की बारी आई। ए यहां पे था, ए को सेकंड टू द लेफ्ट के साथ जाना पड़ेगा।
ए चला जाएगा जे की सीट पे, जे आ जाएगा ए की सीट पे। ए के पास कितनी बॉल्स थी 50 और जे के पास कितनी बॉल्स थी बेटा 35। लो जी, हो गया, बॉल्स भी हमने एक्सचेंज कर दी इन लोगों की। आगे आ जाओ, अब बारी आती है एच की। एच क्या बोलता है, दो हेड बोलता है। दो हेड मतलब सेकेंड टू द राइट वाले के साथ आप सीट एक्सचेंज कर लेंगे। एच का सेकेंड टू द राइट कौन है, के, यानी कि यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा। एच के पास 75 बॉल्स चली जाएंगी और के पास 50 बॉल्स आ जाएंगी। आ गया समझ में, सेकेंड टू द राइट वाले के साथ सीट एक्सचेंज कर ली तो बॉल्स भी एक्सचेंज हो गई। अब बारी आती है आई की। आई के पास आता है टेल और हेड। टेल और हेड आने का मतलब है कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 बोलती है 10 बॉल दे दो इमीडिएट लेफ्ट को। तो आई के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी पर्सन बैठा है उसको आप 10 बॉल्स दे देंगे। आई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है बेटा, के, नया पर्सन तो के ही है ना। आई के पास 40 बॉल्स रह जाएंगे और के पास 60 हो जाएंगे क्योंकि इसको +10 अभी मिला है। हो गया जी। अब बारी आती है के की। के को मिलता है हेड और टेल। हेड और टेल का मतलब कंडीशन नंबर 4। के को अपनी सीट एक्सचेंज करनी पड़ेगी सेकेंड टू द लेफ्ट वाले के साथ। के अपनी सीट किसके साथ एक्सचेंज करेगा, ई के साथ। ई के पास कितनी बॉल्स थी 25 और के पास कितनी थी 60। लो, आ गया, ठीक है। डब्ल्यू की बात कर लेते हैं। डब्ल्यू के पास हेड और टेल आता है। हेड और टेल आने का मतलब क्या है, सेकेंड टू द लेफ्ट वाले के साथ सीट एक्सचेंज करनी है, यानी कि आई के साथ कर लेगा। ठीक है, आई के पास 40 थे, डब्ल्यू के पास 50 थे, 50 बना दिए। ओ के पास आता है टेल और हेड। टेल और हेड का मतलब कंडीशन नंबर 3, 10 बॉल्स दे देंगे इमीडिएट लेफ्ट वाले को, यानी कि इमीडिएट लेफ्ट आई है, इसके पास 50 हो जाएगी और इसके पास 40 हो जाएगी। चेक कर लो, ठीक है। किसी को आई डोंट थिंक सो कि प्रॉब्लम इसमें आई होगी। अरेंजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल था बट आई थिंक अच्छे से धीरे धीरे से अरेंजमेंट सबको समझ में आ गया होगा। क्रिस्टल क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कुछ वो नहीं था कि मैम ये तो कॉन्सेप्ट आपने कराया नहीं है, सिर्फ दिमाग का खेल था और इनको हम बोलते हैं लॉजिकल क्वेश्चंस। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दिमाग का खेल है, कोई कॉन्सेप्चुअल खेल नहीं है। ओके जी, ये क्वेश्चंस आप खुद कर लेंगे, इजी हैं। आफ्टर अरेंजमेंट ये सब पूछा गया है, यानी कि जो नए सिरे से अरेंजमेंट बनी है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। चलिए जी, आई थिंक ये भी बन जाएगा आप लोगों से, ये भी बन जाएगा, बना के देख लो बेटा। एक छोटी सी सिचुएशन हो गई है। आई एम रियली सॉरी, क्लास आज की छोटी रही बट आई एम एक्सटेंडिंग वन मोर क्लास फॉर यू।
पीओ मेंस के क्वेश्चंस और क्लरिकल मेंस के क्वेश्चंस जो बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेरे को भी जाना पड़ेगा, पृथ्वी को स्कूल से लाना है, बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो सर अकेले ला नहीं पाएंगे, ठीक है। सॉरी फॉर टुडे, है ना, आज सभी चीजें गलत ही स्टार्ट हुई, गलत नोट पे स्टार्ट हुई। आई एम नॉट गिविंग एन एक्सक्यूज, बट ठीक है, आप लोगों को एक भरपाई करने के लिए हम लोग एक और क्लास कर लेंगे इसकी, ठीक है, जिसके अंदर आपके डाउट्स प्लस जो क्वेश्चंस बचे हैं वो कर लेंगे। बारिश नहीं होती तो क्लास कंटिन्यू हो जाती, सर अकेले ला नहीं पाएंगे। हाँ बारिश हो रही है काफी आज यहाँ पे ना, ठीक है। चलिए शाम को क्लास नहीं है बेटा, मैं पीडीएफ ही दे रही हूँ आपको, मैं पीडीएफ ही दे रही हूँ आपको, सॉल्यूशंस नहीं दे रही हूँ, मैं करवा लूंगी क्वेश्चंस, जो हो जाए बेस्ट है। हाँ पीडीएफ में दे रही हूँ सारे के सारे क्वेश्चन, सॉल्यूशन नहीं दे रही हूँ, जो हो जाए बेस्ट है। और जो आपको लगे कि बीच में कोई क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आ गया या अनसर्टेन का आ गया या डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टाइप आ गया तो सिर्फ अरेंजमेंट बना लेना, बाकी एलिमेंट उसका छोड़ देना। या अगर ब्लड रिलेशन है तो उसको मत ही करना, क्योंकि इसमें मेरे को लगता है क्वेश्चन मिक्स होके आए हैं, ठीक है। पीडीएफ में अभी के अभी अपलोड कर देती हूँ। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। शाम को क्लास नहीं है, यूट्यूब की क्लासेस प्रोबेबली फ्रॉम नेक्स्ट वीक थोड़ा रेगुलर हो जाएंगी। इस वीक थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है ना, समथिंग पर्सनल, है ना, तो उस चीज को हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट यूट्यूब का प्रोबेबली हम नेक्स्ट वीक से फुल ऑन स्टार्ट कर देंगे, मेंस प्लस एसबीआई पीओ प्री, और फाउंडेशन भी कल भी क्लास होगी 12 बजे, तो कल भी आ जाइएगा सभी लोग। कल हम फिर से लीनियर की क्लास ही करेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन है और जो डाउट्स है वो कर लेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच। अब मैं जाती हूँ, विदा लेती हूँ। अच्छे से सब लोग पढ़ाई कीजिएगा, और जिसका भी कल परसों एग्जामिनेशन है, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।